ख्रीस्त में मेरे माता पिता भाई बहन आप सबों को जय यीशु। मैं पिछली बार अब्बा पिता से संबंधित वीडियो बनाया था। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ पारिवारिक जीवन से संबंधित। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखते हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आए वह आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पारिवारिक जीवन से संबंधित बातों को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। कलीसिया 3 जगह है, पृथ्वी में, स्वर्गाग्नि में और स्वर्ग राज में। कुछ लोग घायल कलीसिया हैं, आत्मिक रूप से मरे हुए के समान। हम जहाँ रहें परमेश्वर वहीं कार्य देता है। परिवार 2 जगह है, स्वर्ग राज में और पृथ्वी में। जो लोग भला जीवन जीते हैं वे पिता के पास रहते हैं। पिता को अब्बा पिता के समान जीवन जीना है और पति को यीशु के समान बनकर जीवन जीना है। बिना यीशु मसीह के साथ विवाह किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है वह मसीह का नहीं है। दुल्हन जो अपना सब कुछ त्याग कर आती है, उसी प्रकार जो त्याग नहीं करेगा वो दुल्हन नहीं बन पाएगी। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो स्वर्गीय पिता को कैसे समझेंगे? परिवार कैसे टूटता है? अपने जिम्मेदारी को नहीं समझना, जो जिम्मेदारी मिला है उसे नहीं निभाना, उसे अनदेखा करना, तो ऐसे करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। और यही हमारे आदि माता पिता आदम हेवा के साथ हुआ। आदम को 3 काम मिला था: खेती बाड़ी करना, आदमबारी की रक्षा करना और बगीचा का फल और बीज का फल मत खाना। यही उनको देख रेख करने के लिए जिम्मेदारी मिला था। लेकिन जानते हैं शादी जीवन में क्या होता है? शादी के बाद ही परिवार में झगड़ा झंझट शुरू होता है। इसका कारण यही है, शादी के बाद ही शैतान छटपटाने लगता है और सबसे पहले नारी को पकड़ता है। आदम वाटिका में क्या हुआ? आदम वाटिका में शैतान हेवा को आज्ञा का उल्लंघन कराया, अविश्वास पैदा किया, ईश्वर की महिमा से वंचित किया। इसलिए तब वे शैतान की बात मान लिए और नैतिकता को त्याग दिए। शादी तृतीयमय विवाह होता है। हम लोग का 3 लोगों के साथ विवाह होता है, पति पत्नी और ईश्वर। जिस दिन पति या पत्नी किसी स्त्री या पुरुष को स्थान देते हैं, किसी दूसरे पुरुष या स्त्री को स्थान देते हैं, तो व्यभिचार करते हैं। पति पत्नी का लगाव एक दूसरे के लिए पवित्र है। आदम को आदम वाटिका से निकाला गया। मानवता गिर गई, यानी परिवार गिर गई। हेवा फल खाती है और दोष आदम को लगता है।
आदम की गलती बस इतना ही था कि उसने आदम वाटिका का रक्षा नहीं किया। यदि जिस घर का मालिक भटका हुआ है तो जिम्मेदार पुरुष कैसे हो सकता है? आशीष कैसे उतर सकता है? आबा पिता कैसे उन्हें, उस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेंगे? इसलिए बच्चों को माँ बाप के लिए प्रार्थना करना है और माँ को पापा के लिए प्रार्थना करना है और पापा को यीशु से प्रार्थना करना है, अब्बा पिता से प्रार्थना करना है। हमें पहला स्थान ईश्वर को देना है, जैसे हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 20 वचन संख्या 4 और 6 में, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाली किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातों सहन नहीं करता हूं। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड दूंगा। अपने मृतक पूर्वजों के पाप के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करना। मूर्ति पूजा करने का मतलब ईश्वर को छोड़ किसी को पहला स्थान जब हम देते हैं तो सब मूर्ति पूजा है। जो प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं उसे प्रभु ईश्वर दंड देता है। हम पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 2 में, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे तो विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं तुमको अभिषिक्त कर ही चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते। आज देखा जाता है कि रविवार के दिन भी लोग काम करते हैं। प्रभु उसे पवित्र दिन ठहराया है ताकि हम जाकर प्रभु के आदर में उसकी महिमा करें। हम अपने सुख दुख को प्रभु के लिए चढ़ाएं, एक दिन हम प्रभु के लिए समर्पित करें। लेकिन हम भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं इसका मतलब हम पाप करते हैं, ईश्वर के प्रति पाप करते हैं। पाप 3 तरह के होते हैं, आदि पाप, पूर्वजों के पाप और अपने पाप। प्रभु ने पवित्र दिन ठहराया है, इसलिए प्रभु का दिन पवित्र रखना। 10 नियम में 1 से 3 नियम तक प्रभु ईश्वर ने अपने लिए बनाया। इस नियम के विरुद्ध जो पाप करता है ईश्वर उसे सहन नहीं करता। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 20 वचन संख्या 8 में, तुम विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 12-13 में पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, हमारे घर में 2 मेहमान आते हैं, पहला दूत और दूसरा भूत। आपका घर ही स्वर्ग का दरवाजा है। स्वर्ग का दरवाजा परिवार से खुलता है। यदि यीशु को घर में लाइएगा, जिनको गिरजा जाने में तकलीफ है उनको स्वर्ग जाने में भी तकलीफ है। तो प्रभु यीशु को जब घर में लाइएगा तो उनको गिरजा जाने के लिए भी तकलीफ नहीं है। यदि भूत को आपको लाना है तो गिरजा जाने की जरूरत नहीं है। तुम पापी हो, इसको स्वीकार करो। घमंडी आदमी कभी स्वीकार नहीं करता। जब हम अपने आप को पाप स्वीकार कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा का
सबसे पहला स्थान क्या है? उसका काम है सफाई करना। हम सूक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 19 पद संख्या 21, मनुष्य के हृदय में अनेक योजना बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। इसलिए मेरे माता पिता, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परिवार में हम मिलकर योजना बनाते हैं, लेकिन पहले हमें पूछना है, ईश्वर से बातचीत करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारी योजना प्रभु आपके हाथ में है, सफल हो। तो आइए आज इस छोटी सी वीडियो में हम परिवार से संबंधित बातों को थोड़े समय में रखने की कोशिश की है। आप इसे जरूर देखें। प्रभु जरूर सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे, ताकि हम छोटी छोटी बातों के द्वारा ही प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं और हम अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में आप जुड़े रहिए, ताकि मैं नए नए संदेशों को आप तक पहुंचा सकूं। आप सबों को जय यीशु।